हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं क्षमा चाहूँगा कि क्लास लेने में बहुत देरी कर दिया मैं, लेकिन देर से ही सही हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे बच्चों अध्याय 8 दशमलव, चैप्टर नंबर 8 डेसिमल, दशमलव। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय में हम समझेंगे दशमलव क्या है, कैसे उपयोग करते हैं गणित में और संख्याओं के बीच में किस तरह से इसको लिखते हैं। इन सब बातों को अभी हम इस अध्याय में, इस वीडियो में, पहली वीडियो है, इसमें समझेंगे। तो चलिए देखते हैं दशमलव क्या है। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई है कि दशमलव को समझने के लिए, लेकिन मैं अलग से एक संख्या लेकर आपको नीचे वाली पेज में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक संख्या ले लिया है, संख्या है 1111। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1111। तो आप इसमें से अगर यहाँ पे जो एक है हज़ार के स्थान पर, यदि उस एक का हम स्थानीय मान लिखें तो क्या आएगा? उस एक का स्थानीय मान आएगा 1000। कितना आएगा? 1000 आएगा। अगर जो सैकड़े में है एक, उसका अगर स्थानीय मान निकाला जाए तो क्या आएगा? तो उसका स्थानीय मान आएगा 100। जो दहाई में एक है, उसका अगर स्थानीय मान निकाला जाए तो आएगा 10। और जो इकाई में है, अगर उसका स्थानीय मान देखा जाए तो हमको मिलेगा 1। अर्थात यहाँ पे आप देखें कि जो स्थानीय मान है हज़ार से सैकड़े में, जैसे ही हज़ार से सैकड़े में आता है, एक स्थान पीछे आता है एक, तो जो उसका जो स्थानीय मान है सीधा 10 हिस्सा कम हो जाता है, 10वें भाग हो जाता है, 10वें भाग के रूप में हमें मिलता है। और ठीक उसी प्रकार से दहाई से सैकड़े में आता है तो यहाँ पर भी स्थानीय मान में हमको अंतर देखने को मिलता है, सीधा 10वां हिस्सा प्राप्त होता है। और दहाई से इकाई में चल के आते हैं तो भी हमको 10वां हिस्सा मिलता है। तो अगर आप विचार करके देखें, इन सभी में अगर इकाई के बाद एक लिखा जाए यहाँ पे इस स्थान में तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है बच्चों, जैसा कि इन एक के साथ में हुआ है कि अपने आगे वाले एक से 10वें हिस्से के बराबर स्थानीय मान हो जाता है एक स्थान पीछे लिखने पर। तो ऐसा यहाँ पर भी होगा। इकाई के एक के पीछे अगर एक लिखें तो इकाई में जितना मान है एक का, उससे 10वां हिस्सा के बराबर यहाँ पे उसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम समझते हैं नीचे में, यहाँ पे देखिए, अगर ये एक इकाई है तो यहाँ पे जो दिया गया है इस इकाई के 10वें भाग को दर्शाया गया है। नीचे में जो चित्र रंगीन भाग में दिख रहा है, इसको 10 बराबर टुकड़े में पहले बांटा गया है। बराबर बांटने के बाद में ये जो चित्र दिख रहा है ये 10वां हिस्सा है। ठीक है, तो अगर 1111 और यहाँ से एक हिस्सा हम लेंगे 10वां हिस्सा, तो इकाई, ये पूरा इकाई है एक, और यहाँ पे 10वां हिस्सा एक और लिया गया है तो एक और लिख देते हैं। तो ये बन गया इस 10वां हिस्सा के साथ में 1111 और एक 10वां हिस्सा या 10वां भाग, इसी को बोलते हैं दशांश। 10वां भाग को क्या बोलते हैं? इसी को दशांश बोलते हैं, 10वां भाग बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इस एक के बाजू में इसमें से हम 2 रंगीन भाग ले लें, ठीक है, यहाँ से मैंने दो हिस्से को रंगीन कर दिया, मान लीजिए 2 हिस्से रंगीन कर दिया, तब क्या होगा? 2 10वां भाग यहाँ पे हमको, यहाँ पे मैंने लिखा 1 10वां भाग लिखा है, उसको हटा के हमको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे 2 10वां भाग लिखना पड़ेगा, ऐसे। तो ये बन गया 1111 और 2 10वां भाग। लेकिन अगर हम तो पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि ये 2 10वां भाग है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अभी तो हमको पता है कि ये जो, हमको पता है कि यहाँ पे 2 10वां हिस्सा है करके। ठीक है, लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति को इस संख्या को पढ़ने के लिए दिया जाए तो वो क्या पढ़ेगा? वो यही पढ़ेगा, यहाँ से इकाई शुरू करेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पढ़ेगा और बोलेगा 11,112 बोलेगा। ठीक है, जो कि ऐसा है नहीं। तो हम क्या करें कि सामने वाले को भी पता चल जाए कि ये जो 2 है वो 2 10वां हिस्सा का है, इकाई नहीं है, 2 इकाई नहीं है, इकाई 1 है। ठीक है, इसी एक इकाई को हमने काट कर 2 10वां हिस्सा को लिया है। तो हम कैसे, ऐसा क्या चीज़ करें, यहाँ पे क्या चीज़ लिखें कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि ये 10वां हिस्सा का संख्या है। तो यहाँ पे बच्चों एक हम लगाएंगे चिन्ह। चिन्ह कैसे लगाएंगे आप थोड़ा समझिए। यहाँ पे हम लगा देंगे एक बिंदु, ठीक है, और इसका नाम होगा दशमलव। क्या होगा? दशमलव, क्योंकि ये बिंदु के, इस बिंदु के इस तरफ जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार है जो पूर्ण संख्या में है, और इस बिंदु के राइट साइड तरफ में, दाएं तरफ में है
वो 10वें भाग को दर्शा रहा है। ये यहाँ पे 2 लिखा है अर्थात 2 10वां भाग है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 रहेगा, ये बिंदु के जो राइट साइड है, दाएं तरफ है, ये 10वें भाग को दर्शा रहा है। और यहाँ पे जो बिंदु के लेफ्ट साइड में है वो बाएं तरफ, वे पूर्ण संख्या को दर्शा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो बिंदु है वो दोनों को अलग कर रहे हैं, 10वें भाग को अलग कर रहे हैं, इसलिए इस बिंदु का नाम है दशमलव। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बिंदु को हम बोलेंगे दशमलव। और दशमलव के बाजू में जो लिखा है राइट साइड में, इस संख्या का मान है 10वें भाग। अगर 2 लिखा है तो 2 10वां भाग होगा, अगर 3 लिखा है तो 3 10वां भाग होगा, 1 लिखा है तो 1 10वां भाग होगा। और इस बिंदु को पढ़ते हैं हम दशमलव। ठीक है, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ 1111.1 अगर यहाँ पे 1 भाग रंगीन है तो हम पढ़ेंगे 1111.1। अगर सिर्फ हम इसको पढ़ेंगे, मान लीजिए इसको पढ़ेंगे सिर्फ 1 इकाई को, तो 1 इकाई को लिखेंगे हम 1, क्योंकि 1 इकाई है या 1 बॉक्स है या 1 बिस्किट, जो भी समझिए, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद उसी इकाई का और टुकड़ा है, उसी के बराबर इकाई के 10 टुकड़े किए गए हैं, 10 में से 1 भाग को रंगीन किया गया है, तो उसको भी लिखेंगे 1 भाग रंगीन। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है मैं अभी आपको बता दिया। अगर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं लिखेंगे तो आदमी इसको 11 समझ जाएगा, सामने पढ़ने वाला जो भी रहेगा इसको 11 समझेगा। इसलिए हमको इसके बीच में क्या लगाना है, एक बिंदु लगाना है जिसको हम दशमलव पढ़ते हैं, और उसका अर्थ होता है कि इसके राइट साइड में जो भी लिखा है वो 10वां हिस्सा को दर्शा रहा है, और इसके लेफ्ट साइड में जो भी लिखा हुआ है बाएं तरफ वो पूर्ण हिस्से को दर्शा रहा है, पूर्ण संख्या को दर्शा रहा है। तो इसको अब हम पढ़ेंगे 1.1। क्या पढ़ेंगे? 1.1। और ये जो 10वां हिस्सा है, अगर इसके बाद फिर से 1 लिखेंगे, आप समझिए थोड़ा, है ना, अगर हम इस 1 के दाएं तरफ फिर से 1 लिखेंगे तो उसका मान क्या होगा, इसका मान भी अब इस टुकड़े का 10 टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 3 ऐसे करके यहाँ पे इस टुकड़े का भी 10 टुकड़ा हो जाएगा, और 10 में से 1 टुकड़े को ये दर्शाएगा। अर्थात यहाँ इकाई से देखा जाए ये 10वां हिस्सा फिर 10वां हिस्सा, अर्थात 100वां हिस्सा को दर्शा रहा है। तो इस वाले हिस्से में यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा वो 100वां हिस्सा कहलाएगा, या 100वां भाग कहलाएगा, या शतांश कहलाएगा। जैसे कि 10वें भाग को दशांश पढ़ते हैं, वैसे 100वें भाग को शतांश पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इतने में समझ गए होंगे कि दशमलव क्या है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं। और इस तरह से आप आगे हम कुछ और संख्याएं देखेंगे कि कैसे हम दशमलव को पढ़ेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ चित्र पहले से दिया हुआ है, इन चित्रों में हमको दशमलव संख्या बताने हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ 10वां भाग को चिन्हित करके बताया, रंगीन करके। हमारे पास पहले से एक पूर्ण इकाई इसके साथ में नहीं है। अब इकाई नहीं है, सिर्फ इसी को दर्शाना है, तो दशमलव लिखेंगे और 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 रंगीन भाग है। ठीक है, हम इसको 0.2 भी लिख सकते हैं। 0 इसलिए क्योंकि 0 यहाँ पे इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसके साथ इकाई नहीं है, कोई भी पूर्ण इकाई नहीं है, तो नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। और नहीं लिखेंगे, सिर्फ 0.2 लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे देखिए इस चित्र में, तो यहाँ पे भी एक इकाई को 10 टुकड़े में बांटा गया है और 2 भाग को रंगीन किया गया है, तो यहाँ पे भी इसका मान 0.2 होगा। यहाँ पे भी देखो, इसमें भी क्या किया गया है, एक वृत्त को बराबर 10 भाग में बांट के 2 भाग को रंगीन किया गया है, तो इसका मान भी 0.2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। आप चाहें तो 0.2, 0.2, 0.2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कुछ चित्र खाली छोड़ दिया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि सभी चित्रों को बराबर 10 भाग में बांट दिया गया है। एक एक इकाई को या एक एक चित्र को 10 बराबर भाग में बांटा गया है, और उसके नीचे कुछ संख्या लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे इन संख्याओं के बराबर में हमको इन चित्रों में रंगीन भाग बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पे रंगीन भाग बना लेते हैं। पहला में 1 भाग है, तो यहाँ पे 1 भाग रंगीन कर देते हैं। ठीक, ये 0.1 हो गया। उसके दूसरे में 2 भाग है, तो ये हम 2 भाग रंगीन कर दिए, ये बन गया 0.2। यहाँ पे भी 2 भाग, कहीं से भी आप नीचे से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं ऊपर से ही रंगीन करना है। 2 भाग हमने रंगीन कर दिया। यहाँ पे हमको 3 हिस्सा रंगीन करना है, ये हमने 3 हिस्सा रंगीन कर दिया, ये 0.3 बन गया। यहाँ पे 1 हिस्सा है तो 0.1। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चित्रों को आपको कलर भर के बताना है, और नीचे जो संख्या है उसके अनुसार बताना है ना। यहाँ पे अगर 0.1 लिखा है तो एक बॉक्स को आपको रंगीन करना रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से बाकी को भी आपको रंगीन करना रहेगा। और यहाँ पे देखिए आपके बुक में कुछ बताया गया है, चित्र में पहले से रंगीन करके
बताया गया है। इसमें से देखिए पहले वाले में देखिए 0.9 लिखा है, तो 9 भाग को रंगीन किया गया है, एक इकाई के 9 भाग को। तो इस चित्र को देख के आपको भी करना है। इसमें 0.7 लिखा है, तो इसमें से 5 भाग इधर और 2 बक्सा इधर, ये पूरे भाग रंगीन हो जाएंगे। कहीं से भी आप 7 बक्से को रंगीन कर सकते हैं, लाइन से करने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं, 5 और 2 7 ऐसे रंगीन कर सकते हैं, या 5 और 2 7 ऐसे भी रंगीन कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें 0.8 है, तो इधर से 4 ले लीजिए, इधर से 4 ले लीजिए, या फिर सीधा सीधा यहाँ से 5 यहाँ से 3 ऐसे भी कर सकते हैं। आगे कुछ और चित्र दिया होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरे टेबल बना दिया गया है और खाली स्थान को भरना है। टेबल में क्या समझाया गया है, एक इकाई दिया गया है, इकाई के 10 टुकड़े किए गए हैं, दशांश में बदल दिए गए हैं, 10 हिस्से कर दिए गए हैं, और इन 10 हिस्सों में कुछ भाग को रंगीन कर दिया गया है। इस रंगीन भाग को अगर हम भिन्न में पढ़ते तो क्या पढ़ते, 10 में से 3 भाग रंगीन है तो 3/10 पढ़ते, है ना। और 10 में से 1 भाग रंगीन है तो 1/10 पढ़ेंगे। लेकिन इसी को ये भिन्न के रूप में है, ठीक है। हम अगर दशमलव के रूप में पढ़ेंगे तो क्योंकि 3 भाग रंगीन है तो 0.3 पढ़ेंगे, अगर 1 भाग रंगीन है तो 0.1 पढ़ेंगे। ये 0.3 को हम 3/10वें भाग भी बोल सकते हैं, 0.1 को 1/10वां भाग भी कहा जा सकता है, 1 दशांश या 3 दशांश भी कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। आगे इसी उदाहरण का कुछ खाली स्थान दिया गया है जिसको आपको भरना रहेगा। इसमें देखिए, इस 10 में से 8 भाग रंगीन है तो 8/10 लिखेंगे भिन्न के रूप में, और उसको संख्या के रूप में हम 0.8 लिखेंगे, 8/10वें भाग। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 4 रंगीन भाग है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 में से 4 है तो यहाँ पे हमको खाली जगह में लिखना है 4/10, ये 0.4 हो गया। और यहाँ पे आपको आगे के जो खाली लाइन है यहाँ पे लिखना है आपको 4/10वें भाग। ठीक है, आप लिख लेंगे यहाँ पे 4/10वें भाग आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए पहले से लिख दिया गया है 7 भाग रंगीन है करके, 7/10 भिन्न के रूप में लिख दिया गया है। दशमलव के रूप को आपको लिखना है तो 0.7 लिखेंगे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे सीधा सीधा 9 भाग रंगीन है तो यहाँ पे हो जाएगा 9/10 और यहाँ पे 0.9। ठीक है। यहाँ पूरे 10 में से 10 रंगीन है तो क्या करेंगे, इसको 10 में से 10 10/10 और 10/10 बराबर पूरा 1 इकाई रंगीन है, तो यहाँ पे 0.10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा 1, अगर इकाई पूरा रंगीन है, पूरा 1 के लिए दर्शा रहा है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है। और 10/10वें भाग को मिलाकर बनता है 1, ये 1 इकाई बन गया है पूरा। ठीक है, 0.10 नहीं लिखना है। आगे देखिए, आगे इस बात को समझाया गया है, अगर ये पूरा इकाई है, मान लीजिए 1 इकाई है, इसके ये वाला जो रंगीन भाग है उसका 10वां हिस्सा है तो हम 1.1 लिखेंगे। ठीक है, अब 1.1 लिख लिए, लेकिन इस 10वें भाग को भी नीचे में ला के 10 टुकड़ा कर दिया गया है, और 10 टुकड़े करने के बाद में इसको फिर से 1 भाग को लाल रंग में रंगीन कर दिया है। ठीक है, तो ये इस 10वें भाग का फिर से 10वां भाग किया गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके पहले भी आपको मैंने बताया है कि अगर इकाई का फिर से 10 भाग किया गया है, 10वां हिस्सा, तो दशांश के बाजू में लिखाएगा। ठीक है, इकाई का 10वां हिस्सा हुआ है तो इकाई के राइट साइड, फिर दशांश का फिर 10वां हिस्सा हुआ है तो दशांश के बाजू में, जिसको हम शतांश बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखाएगा। इसको हम पढ़ेंगे 1.11, 11 नहीं पढ़ना है। ठीक है, 11 अलग होता है। देखिए इसमें 11 भाग तो है ही नहीं, तो 11 कैसे पढ़ेंगे, है ना। 1/10वां भाग है, 1/100वां भाग है, इसलिए हम पढ़ेंगे इसको 1.11। इस प्रकार से आपको पढ़ना है, इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि दशमलव की संख्या लिखना कैसे है, कहाँ पे दशमलव का चिन्ह लगाना है, दशमलव का चिन्ह कैसे लगता है, ये सब आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे इस चित्र में देखिए, इस चित्र में जो रंगीन भाग है इसको हम दर्शाने के लिए संख्या कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरे इकाई है, लेकिन पूरे इकाई के सिर्फ एक भाग को रंगीन दिखाया गया है, वो भी कौन सा भाग है, 100वां भाग है। अगर इस लाइन को देखें तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 भाग में इसको काट लिया गया है, और 100 में से सिर्फ एक भाग को रंगीन दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे इकाई तो है नहीं है, तो इकाई की जगह हम 0 लिख सकते हैं। फिर दशमलव, इस इकाई का 10वां भाग भी नहीं है हमारे पास, तो वो अभी 0 रहेगा। सीधा 100वां भाग है हमारे पास, 100वां भाग रंगीन है, ये कहलाएगा 0.01, या हम दशमलव लिखेंगे 0.01, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं।
ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। तो ये है 100वां भाग या 0.1। आगे हम देखते हैं और कुछ संख्याएं दी गई है। यहाँ पे देखिए खाली बक्से भी दिए गए हैं, एक इकाई को काटकर 100 भागों में 100 टुकड़ों में काटकर हमको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाली लाइन में, ठीक है, ऊपर वाली लाइन में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि ये ऊपर वाली लाइन में जो ब्लू कलर है वो पूरे 100 में से एक ही ऐसा है जो ब्लू कलर है। तो 100वां हिस्सा है, उसके लिए हम क्या दर्शाते हैं, 0 लिखते हैं, 0.01। इस प्रकार से हम 100वां हिस्सा को दर्शाते हैं। 100वां भाग ब्लू है। अगर इसमें से हम देखें तो पूरे 100 बॉक्स में से सिर्फ 3 भाग है जो हल्का ब्लू कलर में है। तो 3 भाग है तो 0.03 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसमें देखेंगे तो 10 में से 9 भाग रंगीन है, 0.09, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे 0 लिखेंगे, 0.09, ठीक है। और इस लाइन को अगर हम देखें तो पूरा 1/10वां भाग रंगीन है। ध्यान दीजिए, इस पूरे इकाई को 10 हिस्से में बांटा गया है पहले इस प्रकार से, और इन 10 हिस्सों में से 1/10वां भाग यहाँ पे पूरा रंगीन है। तो इकाई के 1/10वां भाग तो इकाई के बाजू में आ जाएगा 1, ठीक है। तो इकाई तो हमारे पास है नहीं है, तो इकाई की जगह हम लिखेंगे हम 0 और दशमलव इकाई के बाजू में लगाएंगे 1, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे 0.1। तो देखिए दशमलव के बाद अगर जो संख्या है वही बड़ा होता है। ये 0 के बाद 9 है तो ये बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है वो बड़ी है तो वही संख्या बड़ी होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हल्का हरा कलर वाला जो बॉक्स है उन पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पे पूरा 1/10वां भाग रंगीन है, उसके बाद 6 भाग और रंगीन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इकाई तो है नहीं हमारे पास, 0 लिखेंगे पहले, 0 ये पूरा 1/10वां भाग है, ठीक है। और 6 100वां भाग और है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाजू में 6, ठीक है। और इसको पढ़ना है आपको, तो आपको 16 नहीं पढ़ना है, ठीक है, 0.16 पढ़ना है, ठीक। अब नीचे खाली है, तो जितने भी यहाँ पे रंगीन भाग दिए गए हैं उनके लिए हमने संख्या लिख दिया है, ठीक है। तो आप अपने बुक में इसको देख के कर सकते हैं। इसके बाद कुछ यहाँ पे खाली जगह दिए गए हैं जिसमें हमको भरना है। क्या भरना है, कैसे भरना है, थोड़ा से ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे संख्या दिया गया है, पहले बॉक्स में पहली कॉलम में संख्या दिया गया है और यहाँ पे लिखा है ये संख्या 0.5 है। तो 0.5 कैसे लिखने शब्दों में उसको करना है। उसके बाद में कितने 10वें भाग होते हैं 0.5 में, 5 10वें भाग होते हैं। भिन्न रूप में इसको 5/10 लिखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको भरना रहेगा। यहाँ पे 0.05 है तो हिंदी में लिखना है 0.05 लिखना है शब्दों में, और यहाँ पे स्थानीय मान लिखना है कि 10वां भाग है कि क्या है। तो देखिए इसमें ध्यान देना है आपको, 10वां भाग की जगह में 0 है। उसके बाद वाली राइट साइड में फिर से 5 लिखा गया है। 10वां भाग के बाद क्या आता है, 100वां भाग आता है। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा 5 100वां भाग। क्या लिखना है, 5 100वां भाग लिखना है आपको, 10वां भाग नहीं लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। और यहाँ पे भिन्न रूप में आपको क्या लिखना है, 5/100 लिखाएगा, 10 नहीं लिखाएगा। 10वें भाग रहता है तब हम 10 लिखते हैं नीचे में, 10 में से 1 रहता है तब 10 में से 5 लिया, 5 भाग अगर रंगीन है तो हम 5/10 लिखेंगे। लेकिन ये 100 में से 5 भाग रंगीन है, ठीक है। तो हम 100 में से 5 भाग रंगीन है तो 5/100 लिखेंगे। अब नीचे की संख्या देखो, यहाँ पे 0.7 लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे 0.7 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 7 10वें भाग लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे जो दशमलव इस भिन्न रूप है इसको हमको क्या लिखना है, 7/10 लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे आ गया 0.09, तो शब्दों में लिखना है 0.05 लिखा है, उसी प्रकार से 0.09 लिखना है। और इसको लिखने के बाद में यहाँ पे 10वां भाग है कि 100वां भाग है उसको लिखना है। तो यहाँ पे 9 100वें भाग है, ठीक है, 9 100वें भाग है। और स्थानीय मान में 9/100 होगा। क्या होगा, 9/100 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए उसके नीचे वाले में 0.34, तो यहाँ पे लिखना है 0.34। और इसमें कितने 10वें भाग है, कितने 100वें भाग है उसको भी लिखना है। 3 10वें भाग है, 4 100वें भाग है, ये पहले से लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे उसको हमको बटे के रूप में लिखना है या भिन्न रूप में, तो ये सीधा ऊपर हम लिखेंगे 34 और नीचे लिखेंगे 100, ठीक है।
अब यहाँ पे आप 34 इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। 3 4 नहीं पढ़ना है, यहाँ पे 34/100 पढ़ेंगे, क्योंकि 34 के आगे दशमलव नहीं लगा है, तो यहाँ पे हम इसको पूरा 34 पढ़ेंगे, ठीक है। 9.9 यहाँ पे लिखा गया 9.9, इसमें है 9 10वें भाग और 9 100वें भाग, ठीक। और भिन्नक रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 99/100 हो जाएगा 100, ठीक है। सबसे नीचे वाला 0.56 यहाँ लिखना है 0.56, और यहाँ पे 5 10वें भाग, 6 100वें भाग और भिन्नक रूप में 56/100 लिखना रहेगा आपको, ठीक है। 56 लिखना है, बटे में 100 लिखना है, ये सबसे नीचे वाले में लिखना है ना, इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आज का जो जितना हमको पढ़ाई करना था वो आज पूरा हुआ है। आप वीडियो से लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।